व्लॉग 48। मुझे पता नहीं था कि सुबह उठ के हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। मेरी माँ जो इतने टाइम से खुश थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी शादी में, और सुबह उठकर अम्मी को हमें हॉस्पिटल लेकर आना पड़ेगा। 11 बजे करीब जब उनकी चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं उठ के गई। पता नहीं था कि इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी। उनका चेहरा देखो कितना ज़्यादा उतरा हुआ है। आज भी ये वक्त याद करती हूँ ना तो बहुत अजीब सा फील होता है, बहुत अजीब वाला। मामा भी देखो नींद में ही हो रहे थे क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे हुए थे। सुबह सुबह रात का फंक्शन था, कार्ड आया था एक दिन पहले, और एक दिन पहले बाद अम्मी को कैसे नज़र लगी, सिर्फ रात में एक डांस करा था। कहते ना नज़र इस रियल, इतना बड़ी चीज़ हो जाएगी पता नहीं था। इतनी ज़्यादा ख़तरनाक, इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी बिल्कुल भी लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और अचानक मुझे ये वक्त इतना बुरा लगता है ना कि इसको याद करने का भी दिल नहीं करता इस वक्त को बिल्कुल भी, कि अम्मी का पैर में चोट लगी और मैं पता नहीं कि इतनी ज़बरदस्त लगी, और वो बस ये कह रही थी मेरे बच्चे की शादी, मेरे बच्चे की शादी। एकदम से पैर इतना ज़्यादा उनका नीला हो गया था, कंच सूज गया था। हमें लगा शायद पैर में मोच आ गई, पर पता नहीं था कि पैर में इतना ज़बरदस्त फ्रैक्चर हो गया। नाश्ता करा मैंने बाहर आके, अंदर आई तो डॉक्टर्स ने इनको प्लास्टर कर दिया था, बट असली बात अभी भी किसी ने हमें बताई नहीं थी डॉक्टर्स ने। उसके बाद जी अब मैं घर आई थी तो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो रहा था। अम्मी की चाची आई तो गाना वगैरह आप कर रही थी। मन तो नहीं लग रहा था इन सब चीज़ों में, मगर क्या करते, करना तो था ही। डेट इतनी करीब आ गई थी। उसके बाद मेरी सास और मेरी नंद सना भी यहाँ आई थी पैकिंग करवाने के लिए घर पे। वो करवा रही थी हमारे साथ पैकिंग, क्योंकि अभी हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं, उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, तो नहीं कर दी। फिर हम चाय पी रहे थे। मैं रेयान को उससे मजाक करती, वो लाया था पिज़्ज़ा और बर्गर जो कि सीमा आंटी ने मंगाया था, उनकी तरफ से पार्टी थी। उसके बाद पिज़्ज़ा बर्गर खाया सबने, पार्टी इंजॉय कर रहे थे हम लोग बैठे हुए। आंटी हमारी आंटी बड़े अच्छे दिल की है। पिज़्ज़ा बर्गर खाने के बाद लास्ट में नानी कर रही थी पैक लहंगे का दुपट्टा। ओके जी, बाय ब्लॉगिंग।